हेलो दोस्तों, एडुकेट शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स इस क्लास में अध्ययन करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 7 क्वेश्चंस का, जिसमें दिनांक 12 व 13 अक्टूबर 2025 की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भर मिशन नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 6 जिले, 7 जिले, 8 जिले या 9 जिले? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से पीएम धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भर मिशन योजना के तहत राजस्थान के 8 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी। शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना शुरू किया है। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण, बाजार सुविधा से जोड़ा जाएगा। योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर जिलों को शामिल किया है। इसी तर्ज पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किया गया है और इसके तहत देश के 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। हाल ही में जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कहां पर राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज केएमजी लाउंज का लोकार्पण किया है? खेरवाड़ा उदयपुर, मानगढ़ बांसवाड़ा, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, बड़गांव उदयपुर। तो हाल ही में जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के द्वारा खेरवाड़ा उदयपुर जिले में कंगारू मदर केयर लाउंज का लोकार्पण किया है। ऑप्शन ए। शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को खेरवाड़ा उदयपुर से तथा जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान के पहले केएमसी लाउंज का लोकार्पण किया गया है। केएमसी लाउंज मॉडल के तहत नवजात एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही एएनसी अवधि में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान कर उन्हें सही देखभाल प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में इंडियन एयरफोर्स व थल सेना की स्पेशल पैराशूट फोर्सेज ने कहां पर संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स व थल सेना के बीच स्पेशल पैराशूट फोर्सेस संयुक्त युद्धाभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया है। ऑप्शन सी। आयोजन जैसलमेर जिले में इंडियन एयरफोर्स व थल सेना की स्पेशल पैराशूट फोर्सेस ने संयुक्त रूप से यह युद्धाभ्यास किया है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के एयरबेस पर जवानों ने एक्सरसाइज थार स्ट्राइक किया है। इस ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के ठिकाने पर सटीक एक्शन, ताकत और बेहतरीन तालमेल दिखाना था। एक्सरसाइज में एयरफोर्स के 2 विमान शामिल किए गए थे। इसमें यूक्रेन के AN-32 और स्पेन C-295 MW से जवानों ने साहस का परिचय दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब किसने हासिल किया है? पिंकी शर्मा, कृष्णा सियाग, आशु उपाध्याय, ईशा सिंह। तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब कृष्णा सियाग ने अपने नाम किया है। ऑप्शन बी।
कृष्णा सियाग ने 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 व्यक्तिगत और 1 टीम स्वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब हासिल किया है। हाल में भारतीय प्रत्यारोपण सोसाइटी के 35वें वार्षिक सम्मेलन ISOT का कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, सीतापुरा जयपुर, होटल रामबाग पैलेस बीकानेर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। तो हाल ही में सीतापुरा जयपुर में भारतीय प्रत्यारोपण सोसाइटी के 35वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में राजस्थान वर्ष 2024-25 देश में कौन सा स्थान मिला है? प्रथम, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ। तो फार्मर रजिस्ट्री कार्य के लिए राजस्थान वर्ष 2025 के लिए देश में प्रथम स्थान रहा है। यह आईडी केंद्र सरकार की एग्री स्टेक योजना के तहत बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ कुशलता और शीघ्रता से प्रदान करना है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी यह 11 अंकों की एक विशिष्ट किसान आईडी है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कहां पर जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम किया गया? अचरोल जयपुर में, मंडेला झुंझुनू में, छोका जोधपुर में, सांगानेर जयपुर में। तो हाल में मंडेला झुंझुनू में जल जीवन मिशन के तहत जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम किया गया है। ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 11 अक्टूबर 2025 को झुंझुनू के मंडेला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में आयोजित जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का पीने का पानी उपलब्ध कराना था। राजस्थान सरकार का लक्ष्य बढ़ाकर वर्ष इसमें 2028 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अरब देशों से आयातित खजूर की बागवानी के लिए राजस्थान के कितने जिलों को चुना गया है? 15 जिले, 18 जिले, 21 जिले, 25 जिले। तो राजस्थान में 21 जिले जिनमें अरब देशों से आयात खजूर की बागवानी की जाएगी। ऑप्शन सी। अरब देशों से आयात खजूर की बागवानी अब मरुभूमि पर होगी। प्रदेश की मिट्टी में प्रारंभिक सकारात्मक परिणामों के बाद उद्यानिकी विभाग ने इसके लिए लक्ष्य तय कर लिया। प्रदेश के 21 जिलों में 213.5 हेक्टेयर भूमि में खजूर के बगीचे लगाए जाएंगे। इसके लिए 21 जिलों का चयन किया गया है और इसमें शामिल जिले हैं अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही, टोंक, दौसा, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, फलोदी, ब्यावर जिले शामिल किए हैं। रालसा द्वारा स्ट्रेटजिंग एंड मॉनिटरिंग आउटरीच व अवेयरनेस एट द ग्रास रूट लेवल विषय पर राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पीठ के एक दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? संजीव प्रकाश शर्मा, दिनेश मेहता, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, विनीत कुमार माथुर। तो रालसा के द्वारा स्ट्रेटजिंग एंड मॉनिटरिंग आउटरीच ओ अवेयरनेस एट द ग्रास रूट लेवल विषय की राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पीठ में एक दिवस कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता
सुप्रीम कोर्ट के अहसानुद्दीन अमानुल्लाह न्यायाधीश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन सी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा की गई है। राजसा की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट परिसर में स्थित है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा 7/04/1998 को अस्तित्व में आया, जिसका संरक्षक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रामगढ़ मुकुंदरा रिजर्व में कहां से 7 बाघिन लाए जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान में रामगढ़ मुकुंदरा रिजर्व में 7 बाघ और बाघिन जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लाए जाएंगे। राजस्थान में बाघों की नस्ल सुधारने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 7 बाघों को यहाँ लाया जाएगा। इसमें 3 बाघिन को टाइगर रिजर्व रामगढ़ इजदारी में रखा जाएगा, जिसके पहले चरण में 1 बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से वायुसेना हेलीकॉप्टर से लाई जाएगी। हाल ही में कहां पर देश का पहला मॉडिफाइड BTPN रैक तैयार किया है? जोधपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर। तो हाल में कोटा में देश का पहला मॉडिफाइड BTPN रैक तैयार किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा के माल डिब्बा मरम्मत कारखाने ने देश का पहला मॉडिफाइड BTPN रैक तैयार किया है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तैयार किए गए इस रैक से न केवल सुरक्षा मानकों में सुधार होगा बल्कि रिसाव और चोरी जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। हाल में विश्व भूगर्भीय स्मारक वर्ल्ड जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के रूप में रामगढ़ गिरनार पर्वत को दर्जा मिला है। यह स्थित है धौलपुर, बारां, जैसलमेर, बूंदी। तो राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन बी। जापान के कोरिया शहर में 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता है? माधु सिंह भाटी, जगदीश रुयल, हर्ष चौधरी, सुकना चौधरी। तो हाल ही में जापान के कोरिया में 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन रेस में माधु सिंह भाटी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए। उदयपुर के नीमच माता के तर्ज पर 9 चौकी पाल से अन्नपूर्णा माता तक रोपवे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में 9 चौकी पाल से अन्नपूर्णा माता तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी। उदयपुर की नीमच माता की तर्ज पर अब राजसमंद में भी रोपवे बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। यह रोपवे झील के 9 चौकी पाल से लेकर राजगढ़ की पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता मंदिर तक बनाया जाएगा। इस रोपवे का निर्माण का कार्य BOT बिल्ट ऑपरेट ट्रांसपोर्ट मॉडल के तहत किया जाएगा और इसका कार्य कोलकाता की गणपति रोपवे इंफ्रा कंपनी करेगी। हमने 11 अक्टूबर को पढ़ा राजस्थान में कहाँ पर 11 व 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन होगा। तो आयोजन होगा लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राजस्थान नंबर 1 रहा है। इसके तहत गर्भवती को कितनी सहायता राशि दी जाती है? इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा 6500 रुपये दिए जाते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा प्रदेश का पहला कम्युनिटी
इस रेडियो स्टेशन शुरू किया है। सीकर में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में किस खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो आशु उपाध्याय ने स्वर्ण और नंदिनी शर्मा ने कांस्य पदक जीता। ऑप्शन ए और 2। हाल में ट्रैवल यूके रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है। तो होटल रामबाग पैलेस जयपुर को ट्रैवल यूके रीडर्स चॉइस 2025 में भारत का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है। 3 लेयर कॉरिडोर के तहत राजस्थान के किस औद्योगिक विकास लॉजिस्टिक पावर सेंटर के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया जयपुर जिले को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए किसके साथ MOU किया है? तो MOU किया है सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने